नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज बिहारी सतसई की विभिन्न पदों की व्याख्या की श्रृंखला में और एक पद, खासकर जो फारसी साहित्य का जो इस पर प्रभाव पड़ा है उससे संबंधित एक दोहा है। ये भी इस पद की विशेषता ये है कि बिल्कुल ये अतिशयोक्ति अलंकार है और इसके और भी क्या क्या हम देखेंगे। देखिए, यहाँ एक नायिका बहुत, क्योंकि नायक के विरह में इतनी जल रही है। कैसे जल रही है देखेंगे। औंदाई सीसी सुलक बिरह बरन बिललात, बीचहि सूकी गुलाब गाँव चींटों छुई न गात। यहाँ औंदाई मतलब उलट दी है, उलट कर मतलब काली कर दिया है। कैसे? यहाँ नायक से एक सखी बता रहे हैं नायिका की विरह वर्णन, मतलब उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि बता रहे हैं कि नायिका विरहाग्नि से व्याकुल है। उस पर गुलाब जल की शीशी उलट दी, मतलब एकदम उल्टा कर दिया है, किंतु वह बीच में ही सूख गया है और एक बूंद भी उसके शरीर को ना छू पाई है। और नायक के बिल्कुल नायक के अग्नि गुलाब जल से शांत नहीं होने की। वो तो यहाँ बार बार जब भी बिहारी की कविताएं बता घनश्याम कृष्ण है, लेकिन ये वास्तव में भक्ति काल के कृष्ण नहीं है, ये तो साधारण रीतिकाल के श्रृंगार नायक की हैं। और देखिए, विरह अग्नि का तापमान अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बूंद भी शरीर पर ना पड़ने के कारण क्या है। आमतौर पर तवे पर भी अगर उल्टा करे तो बूंद चुन चुन करके उड़ती है, लेकिन यहाँ छूने की नौबत भी नहीं आई है। इसका मतलब क्या है? अत्यंत विरहणी नायिका को कम से कम सांत्वना देने के लिए एक सखी ने क्या किया, गुलाब जल ले आकर गुलाब जल की शीशी को उल्टी, मतलब एकदम औंधाई शीशी मतलब उल्टा कर, मतलब बोतल ही डाल दिया है। बोतल डालने के बहाने से क्या होना चाहिए, पूरा गुलाब जल उनके शरीर पर पड़ना चाहिए, लेकिन नायिका की विरह रूपी अग्नि से आने वाली तीव्र ताप के कारण पूरा गुलाब जल बीचों बीच बाष्प बन के एवापोरेट हो गए, मतलब एकदम पूरा समाप्त हो गए, मतलब एक बूंद तक भी नायिका के शरीर पर नहीं पड़ा है। इससे पता चलता है कि नायिका किस प्रकार नायक के विरह में जल रही है, क्योंकि यह हम पहले ही बता दें, क्योंकि ऐसे इतनी तीव्र वेदना, विरह वेदना से वो जल रही है और इसीलिए एक बूंद तक भी नायिका के शरीर पर ना पड़ना यह तो बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार, और खासकर इसमें फारसी साहित्य का भी प्रभाव है। और विरह की जो 11 जो दशाएं हम बताते हैं, इन 11 दशाओं में एक दशा है व्याधि, मतलब बीमार पड़ने की दशा तक यहाँ नायिका पहुँच गई हैं। और यहाँ कहते हैं कवि की देखिए, और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि भी देखिए, क्योंकि वास्तव में यहाँ औंदाई सीसी सुलकी बिरह बरन बिल्लात, बीचहि सूकी गुलाब गाँव चींटो छुई न गात। देखिए, यहाँ बहुत, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार होने के बावजूद भी इसमें कवि का कहना, कवि का तात्पर्य यह है कि नायिका नायक से, नायक के विरह में इतनी तड़प रही है, तल्लीन हो रही है और विरहाग्नि में ऐसे जल रही, मतलब बीमार हो गई हैं और इतनी ज्वर आ गए हैं, इतनी एकदम ऐसे तीव्र रूप से विरह अग्नि के कारण, विरह में जलने के कारण, उनकी विरह की ताप ज़्यादा होने के कारण ये गुलाब जल पूरा ऐसे एक एक बूंद या कुछ डाला नहीं, छिड़काए नहीं। आमतौर पर गुलाब जल तो छिड़कते हैं, लेकिन सखी ने उनकी विरहाग्नि को ध्यान में रखकर पूरी की पूरी बोतल ही सीधा उल्टा करने के बावजूद भी सारे गुलाब जल बीचों बीच बाष्प बन के आकाश की ओर चले गए। मतलब यहाँ
इस कवि का कहने का आशय ये है कि नायिका की तीव्र विरह वेदना और विरह की 11 दशाओं में व्याधि दशा का वर्णन करना कवि का आशय है। बहुत बहुत धन्यवाद।